और चलिए एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा चलते हैं, जहां पर गौर सिटी सोसाइटी में हनुमान जी की मूर्ति जो हटा दी गई है, उसी को लेकर हमारी संवाददाता सीधा उसी सोसाइटी पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं ताजा जानकारी कि अब क्या कुछ वहां पर चल रहा है। निशी, अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? सत्यम, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होने से पहले यहाँ पर चल रहा है, जैसे कहेंगे कि यहाँ पर पाठ चल रहा है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर पाठ चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर काफी सारे सोसाइटी के लोग भी इस वक्त मौजूद है जो लगातार इस पाठ को कर रहे हैं। पहले सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, राम नाम की माला जापी जाएगी और उसके बाद हनुमान जी के नारे भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें, जब से सोसाइटी में ये हुआ है तो उसके बाद हिंदू धर्म की आस्थाओं को आहत किया गया है। उसके बाद यहाँ पर सुबह से ही माहौल बहुत ही ज्यादा खराब बना हुआ था। अभी हम इस वक्त 14th एवेन्यू में मौजूद है गॉड सिटी के। उसके बाद एफ टावर के बिल्कुल सामने का ये दृश्य है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं सत्यम। लेकिन यहाँ पर सुबह से कई लोग की भावनाओं को ज्यादा आहत हुआ और वो यहाँ पर बेहोश हो गए, रो रो कर बुरा हाल हो गया था इन लोगों का। अब उसके बाद इन लोगों ने शाम को एक शांति पाठ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हनुमान चालीसा और यहाँ पर बजरंग बाण का भी पाठ किया जाएगा। और आज शनिवार का दिन है और यहाँ पर इन्होंने ये सुंदरकांड का पाठ रखा है, जिसके तहत तो सभी सुख शांति बनाए रखने की ये अपील करेंगे और इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर सद्भावना बनाने का भी अपील कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर एसीपी आए थे कुछ समय पहले, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपको हनुमान जी की प्रतिमा सौंप दी जाएगी। अगर आप चाहें तो अभी भी आप हनुमान जी की प्रतिमा को ले जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम मंगलवार के शुभ दिन में ही यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना करेंगे, जब पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी मंदिर की जैसे कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भजन गीत करके यहाँ पर उनको हनुमान जी को वापस लाने में तब खुश होंगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि आज सिर्फ ये राम दरबार के सामने बैठे हैं कुछ महिलाएं जो सोसाइटी की ही हैं, और उसके बाद यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा, फिर राम नाम की माला जपी जाएगी और उसके बाद ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। धीरे धीरे करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ चुनिंदा लोग ही थे, जिसके बाद अब धीरे धीरे करके यहाँ पर संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर विशाल हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर स्पीकर भी लगाए गए हैं और स्पीकर के माध्यम से अब यहाँ पर ये पाठ किया जाएगा। जी सत्य। इसके साथ साथ जिस बिल्डर ने हनुमान जी की मूर्ति को हटाया था, उस पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की प्रतिमा को हटाया गया था और उसके बाद दो पक्षों में काफी ज्यादा विवाद बढ़ गया था, कई हिंदू भावनाओं को आहत हुआ था, जिसके बाद मामला और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन दोनों पक्षों के बीच पुलिस प्रशासन वहां पर आया और उसके बाद समझौता कराया गया था। पहले तो इनको बहलाया फुसलाया जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि हमें ठोस सबूतों के साथ आश्वासन दीजिए, ऐसी अफवाहों के जरिए हम इस बात को नहीं मानेंगे। जिसके बाद पूरे रिटन स्टेटमेंट के तहत इन लोगों का समझौता हुआ है, जिसमें सोसाइटी के बिल्डर द्वारा यहाँ इन्हें एक जगह अलॉट की है जहाँ पर ये सारे धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं और इसी के साथ यहीं पर मंदिर की स्थापना की जाएगी हनुमान जी की। और इसी के साथ एसीपी जो यहाँ के हैं उन लोगों ने भी कहा है कि यहाँ पर अब हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो आप रख सकते हैं। और इसी को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी इनकी काफी शिकायतें हैं यहाँ के बिल्डर से, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 5000 फ्लैट है और गॉड सिटी का ये सबसे बड़ा 14th एवेन्यू है, जहाँ पर लगभग 5000 फ्लैट है और उनमें से 3000 फ्लैट के मालिक ऐसे हैं जिनको अभी भी यहाँ पर पार्किंग अलॉट नहीं की गई है, जिसको लेकर इन लोगों में अभी भी आक्रोश है। क्योंकि मेंटेनेंस को लेकर, पैसे को लेकर यहाँ पर इन्हें बार बार बोल दिया जाता है, लेकिन जो जो फैसिलिटीज उन्हें देनी थी उसको लेकर ये अभी हाल फिलहाल नाखुश नजर आ रहे हैं। और इन्होंने बिल्डर से भी ये नहीं कहा था कि वो पैसा लगाएं और यहाँ पर मंदिर की स्थापना करें। इन लोगों पर था कि हम खुद ही यहाँ पर पैसा इकट्ठा करके मंदिर करेंगे। यहाँ पर कुछ सेवा समिति है, राम सेवा समिति के लोग जो यहाँ पर मंदिर की स्थापना करना चाहते थे और उन्हीं लोगों का कहना था कि यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर की स्थापना की थी। पहले हमने 2.5 फुट के हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया था पूरे जैसे कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर बारिश होती थी तो यहाँ पर इन्होंने छत्र लगाया और उसके बाद जब पूरा एक ट्रांसपेरेंट शीट से उनको कवर भी किया, मंदिर की तरह उसे पूरा बनाया। लेकिन ये रात को 1 बजे तक जब ये सब चल रहा था कि यहाँ पर पार्किंग की जगह को अलॉट करने के लिए ये पूरा लाइनें बनाई गई थी लाल रंग से, तो यहाँ पर 1 बजे तक सोसाइटी के लोग मौजूद थे रात के। और उसके बाद
जैसे ही ये लोग अपने अपने फ्लैट की ओर बढ़े तो यहाँ पर रातों रात मंदिर को साफ कर दिया गया। जिसके बाद सुबह जब लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए, महिलाएं आई, तो वो सब देखकर हैरान रह गए कि यहाँ से कहाँ गया मंदिर। जिसके बाद लोग काफी ज्यादा उग्र हो गए थे और उसके बाद उन लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि काफी लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ चुकी थी। जिसके बाद बिल्डर यहाँ पर कूड़ा कचरा भी फेंक के चले गया था मंदिर के आसपास। मैं आपको बता दूं, पीछे भी मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर ये सारे लोहे की रॉड वगैरह जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान था वो यहाँ फेंक के चले गए थे, बिखरा के चले गए थे। इसकी वजह से यहाँ के सोसाइटी के लोग काफी ज्यादा आक्रोश में आ गए थे और यहाँ पर पार्किंग जो है वो बिल्कुल शेल्टर्ड पार्किंग देने के लिए आश्वासन दिया गया था बिल्डर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर शेल्टर्ड पार्किंग नहीं देकर यहाँ पर जब मंदिर स्थापना की गई तो कई लोगों को यहाँ पर पार्किंग अलॉट कर दी गई। हालांकि इनके जो डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं तो इनका एफिडेविट बनता है या फिर जो भी तमाम पेपर साइन करवाया जाते हैं तो उसमें ये चीजें नहीं मेंशन की गई थी कि इनको शेल्टर्ड पार्किंग के अलावा भी पार्किंग दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गेस्ट पार्किंग के जरिए यहाँ पर कई लोगों को ऐसे ओपन में पार्किंग दे दी गई, जिसको लेकर भी लोग परेशान थे। और यहाँ पर जिनको पार्किंग अलॉट की गई थी फ्लैट वालों को, उनसे पूछा गया तो वो लोग इस बात से सहमति रखते थे कि हाँ यहाँ पर फ्लैट मतलब जो मेरी पार्किंग है वहां पर आप राम जी की मूर्ति या फिर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। अब हमें इसमें कोई आशंका नहीं है। इसके बाद जो एक और पार्किंग इससे सटी हुई थी जहां पर और मंदिर का एरिया आना था, वहां पर किसी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को यहाँ पर पार्किंग अलॉट कर दी थी कि जिससे कि मामला और भी ज्यादा विवादित हो जाए। बिल्डर द्वारा ये सब किया गया था, जिसके बाद यहाँ के लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए। और तमाम मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं सत्यम कि ये वो सोसाइटी है 14th एवेन्यू की और ये एक टावर है और इसी के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा रखी गई थी। लगभग 2.5 फुट की प्रतिमा थी जिसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, वहां से प्रतिमा को हटा दिया जाता। सत्य। चलिए निशी, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि फिलहाल जो जमीन है वो यहाँ पर अलॉट कर दी गई है। अब जो राम भक्त हैं वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं और हनुमान जी की मूर्ति भी वहां पर रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।